हेलो, राधे राधे, गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी को। तो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को कुछ इन्वेस्टिंग भी समझ में आए। जनरली क्या होता है कि लोग फंडामेंटल देखते हैं, फंडामेंटल देखकर इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक काफी दिन तक अपने एक रेंज में पड़ा रहता है। स्टॉक चलता नहीं है बहुत दिन तक, बाद में वो निकल जाते हैं, फिर स्टॉक चलना शुरू हो जाती है। तो ये बड़ा दिक्कत होता है फंडामेंटल में। टेक्निकल भी अगर आप देखते हैं तो कभी कभी क्या होता है, प्राइस गिर जाता है और काफी दिन तक नीचे गिरा रहता है। और समटाइम तो आपका प्राइस 40-50% तक डाउन होता है और आप काफी परेशान होते हैं। तो समझ में नहीं आता इंसान को कि किया किया जाए। तो मैं आपको बाजार की कुछ आज एक ऐसी चीज बताने वाला हूं कि अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो जो आप सपने देखते हो कि मेरे स्टॉक मल्टी बैगर हो जाएं, तो आप ये मान लो कि आप जितने स्टॉक लोगे ना उसमें से 90% मल्टी बैगर बन जाएंगे। 90 क्या, उससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात है कि एक इन्वेस्टर के लाइफ में ये मौके बस 4 बार ही आते हैं। ये मौके बस 4 बार आते हैं जनरली। मतलब एक इन्वेस्टर का आयु मैं देख रहा हूं कि लगभग 40 ईयर वो इन्वेस्टिंग करता है। क्योंकि 40 ईयर के बाद इंसान क्या इन्वेस्टिंग करेगा, वो तो फिर रिटायरमेंट लेगा ना, वो अपनी लाइफ जिएगा कि जीवन भर वही तो करने वाला नहीं है ना। तो 40 ईयर का मैं मान के चलता हूं कि एक इन्वेस्टिंग साइकिल होती है। अगर उससे ज्यादा किसी के है तो 10 ईयर और ऐड कर लीजिए, 20 और ऐड कर लीजिए। लेकिन मैं 40 ईयर मानता हूं कि एक इन्वेस्टर 40 ईयर तक इस बाजार को रहता है, जो एक्टिव हो या ट्रेडर। तो जब इस 40 ईयर में क्या होता है कि फर्स्ट 2 टाइम हम लोग मिस कर जाते हैं। हम लोगों को पता नहीं चलता है कि ये मौका हमारे लाइफ में आया था और चला भी गया। और बाद में समझ में आता है 2 4 5 साल के बाद कि ओह, अगर मैं यहाँ लेता तो इतने होते और इतने का स्टॉक इतने हो गया। मतलब वो मुंगड़ी लाल के सपने देखते। तो मैं चाहता हूं कि आज की वीडियो को ध्यान से देखिए, इसको समझिए, अपने फैमिली वालों को दिखाइए, या जो कुछ भी नहीं जानते हैं बाजार में वो भी इस चीज को ध्यान से देखें और समझें। आने वाले वक्त में इसका फायदा आपको कभी ना कभी जरूर मिलेगा। अब मैं ये मान के चलता हूं, ये 2 टाइम्स निकल चुके हैं 10 10 साल के। 10 10 साल का एक साइकिल होता है। 10 ईयर से लेकर 2 ईयर का एक साइकिल होता है बाजार का, जब बाजार में 36% से ज्यादा की करेक्शन होती है। वो टाइम जो होता है अपना, वही टाइम होता है इन्वेस्टिंग करने का। लेकिन मान लो कि 36% की करेक्शन हो गई, लेकिन इसकी क्या वारंटी गारंटी है कि प्राइस इसके नीचे ज्यादा दिन तक नहीं रुकेगा। मैंने 36% पे ले लिया तो, क्योंकि 2008 में तो उससे भी कहीं ज्यादा गिर गया था बाजार, है ना। तो ये बहुत बड़ा डर रहता है कि मेरे लेने के बाद प्राइस ज्यादा गिरे नहीं। तो ऐसी कौन सी जोन होती है जहां पे कि 10 ईयर में 12 ईयर में जब हमारे लाइफ में वो मौका मिले तो मैं उसका यूज करूं। मैं आपको बता दूं कि जैसा 2020 में हुई, 2008 में हुआ, तो 2008 से 2020 में लगभग 12 सालों का पीरियड हुआ। उसके पहले तो आप जाएंगे 10 से 12 सालों में एक बार बाजार में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन उस गिरावट के टाइम पे हम इतने फियरफुल होते हैं कि हम इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको अगर अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आपको फियर को ही ट्रेड करना है, फियर में ही इन्वेस्ट करनी है। जब तक आप फियर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको कठिनाई है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप वो टेक्निकल में क्या टर्म देखेंगे। जैसे पहला तो है एवीवैप। तो अगर आपको एवीवैप, मैं मान के चल रहा हूं बहुत लोगों को नहीं लगाने आता है, तो उस केस में क्या करें। उस केस में करना क्या है कि आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो 8 सालों का एवरेज चाहिए आपको, या 10 सालों का एवरेज चाहिए। सबसे बेस्ट जो होता है वो 10 ईयर का एवरेज होता है। कि अगर आपने कोई भी एक साइकिल का पूरा एवरेज ले लें जो 10 ईयर का लगभग होता है, 10 से 12 सालों का, मैं 10 सालों का लेता हूं। तो उस 10 साल के एवरेज पॉइंट के पास जाकर अगर आप प्राइस को लेते हैं तो वहां से बाजार में बहुत बड़ी गिरावट होने की संभावना नहीं होती है। और उसे हम गोल्डन इन्वेस्टिंग जोन भी कहते हैं। मतलब आपको ना फंडामेंटल का एफ आता हो, ना टेक्निकल का टी आता हो, कुछ भी नहीं आता हो, और सिर्फ आप इसे फॉलो करते हैं। और जब भी आपको मौका मिले, तो 10 से 12 सालों में, जैसे 2020 में हुआ है, तो आप मानकर चलो 2031 32, उसी बीच में एक हमें ऐसा कुछ फॉल देखने को मिलेगा जिसमें कि हम इन्वेस्टिंग करें। लेकिन अगर उसके पहले भी मिल जाए, किसी न्यूज के कारण, किसी वार के कारण, कुछ भी हो, तो हमें वो जोन पता होना चाहिए कि इस जोन में हमारी इन्वेस्टिंग होगी। अब वो जोन कौन सा है। वो जोन आपको 8 से 10 सालों का एवरेज है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ वैसे एवरेज पॉइंट का कि क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे आओ, मैंने यहाँ पे लिया जो है, आप यहाँ देखेंगे 120, 120 महीने का एवरेज। मतलब कितना हुआ, लगभग ये 10 सालों का एवरेज हुआ। 12 महीने का 1 साल हुआ, तो हमने 120 का लिया है।
ऐसे में यहाँ पे है सिंपल मूविंग एवरेज है। तो 120 महीने का जो एवरेज है वो एक ऐसा पॉइंट की तरह काम करेगा। जैसे आपको एवीएफ नहीं लगाना आता है तो उस केस में मैं आपको बता रहा हूं, एक ऐसा पॉइंट की तरह काम करेगा जहां पे आने के बाद प्राइस में बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। और वो किसी भी हैवी फॉल का एक गोल्डन जोन होता है, जिसे हम गोल्डन इन्वेस्टिंग जोन भी कहते हैं। उस समय हो सकता है कि बहुत लोग एक्टिव हो जाएंगे और वो चिल्लाने लगेंगे कि अब बाजार तो क्रैश हो जाएगी। जैसे आपको याद होगा कि जब निफ्टी 7500 के पास गई थी, 7500 के पास, तो कुछ लोग आ गए थे जो 6000, 6000, 4000, 2500 चिल्लाने लगे थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि भाई ये प्राइस गोल्डन इन्वेस्टिंग जोन के पास खड़ा है। यही कारण था कि 7410 लक्ष्मण रेखा हमने एक वर्ड स्टेटमेंट दिया था, और रनिंग मार्केट में वो अभी भी सोशल मीडिया में पड़ा हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। कारण क्या था? यही। तो ये प्राइस जब जब यहाँ पे आता है वहां पे आप देखेंगे कि ज्यादा दिनों तो टिकेगी नहीं, और एक बड़ी वहां से मूव होती है। वैसे ही आप आएंगे, 2008 की घटना है, प्राइस आई, उसके बाद बड़ी मूव है। यहाँ पे आप आते हो 2002 में, बस जब इसके पास आ गया तो इसी जोन में इसने टाइम वाइज करेक्शन लेना शुरू कर दिया, मतलब इसके नीचे भी ज्यादा नहीं गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये 10 सालों का जो एवरेज है वो एक गोल्डन इन्वेस्टिंग जोन की तरह काम करता है। जैसा कि आप देखो अभी वो एवरेज आ रहा है 13,292। इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार 13,292 तक फॉल करेगी तब मैं खरीदूंगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बाजार में दो तरह की करेक्शन होती है, टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन। तो होगा क्या कि हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा गिरे और वहां रुके, तो ये जब रुकेगा तो एवरेज धीरे धीरे ऊपर आएगा, क्योंकि वहां ट्रेड तो हो ही रहा है। तो एवरेज धीरे धीरे ऊपर आएगा। अब जब एवरेज धीरे धीरे ऊपर आएगा तो एक टाइम होगा कि जाकर ये अपने एवरेज के पास आ जाएगा। और वो एवरेज हो सकता है कि 20,000 हो, या यहां से प्राइस और ऊपर चला जाए, 30,000, 32,000, 35,000, 40,000, और एवरेज आपको देखने को मिले 28,000, 30,000 के पास कहीं भी मिल सकता है। मतलब वो गोल्डन इन्वेस्टिंग जोन, उस जोन में जब प्राइस आएगा, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, तो जितने भी स्टॉक है, लार्ज कैप के स्टॉक आपको 30 to 40% डाउन मिलेंगे अपने हाई से। स्मॉल कैप मिड कैप आपको हो सकते हैं 70 to 80% डाउन मिलेंगे अपने प्राइस से। मतलब पानी के भाव आपको स्टॉक उस समय मिलेंगे, लेकिन उस समय खरीदने के लिए जो जिगर चाहिए वो अपने पास नहीं होगा। और वो गिरते समय आप पहले ही 100% इन्वेस्टिंग होंगे, टॉप के आसपास ही। बाजार की नेचर है कि जब वो बड़ी गिरावट करनी होती है तो टॉप के पास एक माहौल बना देता है और इन्वेस्टर को 100% इन्वेस्टिंग करा देता है। इसी कारण मैं आप लोगों को अक्सर कहता हूं कि गोल्ड बी में हमारी इन्वेस्टिंग होनी चाहिए 20 से 30% पोर्टफोलियो की, ताकि जब बड़ी गिरावट हो तो हम गोल्ड, तो उस समय बढ़ेगा जब निफ्टी का अपोजिट चलेगा, तो गोल्ड को हम सेल करके उसी पैसे के पानी के भाव में स्टॉक को उठा सकें। तो 30% सेल करेंगे और यहाँ पे हमारे आ जाएंगे काफी, और 1.5-2 सालों में मूव कर जाता है। जनरली वो 5 से 7 साल रखने चाहिए, बट उसमें अच्छे खासे रिटर्न दे देता है। तो गोल्ड भी होनी ही चाहिए, क्योंकि हर कोई नहीं उतना रह पाता है। अगर बैंक में रखेंगे तो भी वो निकल के वो चला जाता है स्टॉक में, लेकिन गोल्ड भी होता तो एक इन्वेस्टिंग माइंडसेट होता कि मेरा तो इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो भी प्रोटेक्ट हो रहा है ना। तो अब आपका सवाल है कि सर ये गिरेगा कब? मैं कह रहा हूं 10 से 12 सालों में ये मौका आता है। तो आप अगर मिस कर गए हैं 2020, 2008, चाहे जो भी मिस कर गए हैं, आने वाले वक्त में जब ये मौका आए तो वहां पे डरना नहीं है। जब ये मौका आए, जब अपने 10 सालों के एवरेज के पास निफ्टी चली आए, तो आप कुछ में को लोग क्वेश्चन कहेंगे कि सर इसको स्टॉक में लगा लें, स्टॉक में भी देख लें 10-10 साल का। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सिर्फ निफ्टी के संदर्भ में, कि आपको निफ्टी पे देखनी है। अगर निफ्टी यहाँ पे मिलती है, निफ्टी 50, उसके बाद सारे स्टॉक उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि सेंटिमेंट बहुत बड़ा गेम होता है। तो आपको अगर फंडामेंटल नहीं आती है, आपको टेक्निकल नहीं आती है, और आपको करनी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, तो आपको सबसे बड़ा इलाज यही है कि आप इंतजार करो। छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट 30-40% कर लो, बाकी कैपिटल को गोल्ड बी वगैरह इस सब में इंतजार करेंगे। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप बाइंग सेलिंग करें। आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से एक बार सलाह ले लें, वो क्या सजेस्ट करते हैं। मैं जो अच्छा लगता है, मैं जो एक्सपीरियंस किया हूं बाजार में, जो मैंने देखा है, मैं वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, ताकि आप लोग मेरी एक्सपीरियंस से कुछ सीख पाए। अगर सीखने लायक कुछ हो तो, नहीं सीखने लायक हो तो राम राम, आप अपने घर, मैं अपने घर, है ना। इसमें कोई ऐसा है नहीं। तो आप इसको इस प्रकार से लें और वेट करें। मतलब अब हम मान के चलिए 2030, 2032 के आसपास में ऐसी कुछ देखने को मिलेगी, या उसके पहले कोई ऐसा न्यूज आ जाए, तब भी हो सकता है। लेकिन जब भी आए तो इस जोन में डरना नहीं है। आपको याद रखना है कि ये अपने एवरेज को पिछले 20 वर्षों से ब्रेक नहीं किया है, तो वो ब्रेक नहीं करेगा। वो आकर फिर ऊपर वहां से उठेगा और स्टॉक आपको मल्टी बैगर के, आप जिस स्टॉक को छू दोगे उसके माथे पे ही मल्टी बैगर होगा, शायद वो मल्टी बैगर हो जाएगा।
और उसको आप 4 से 5 साल रखने की कैपेसिटी अपने आप में रखो जब खरीद रहे हो तो। और रिलैक्स रहो, वो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है वो इन्वेस्टिंग टाइम। लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में अमीर बनना मुश्किल है, ये करना मुश्किल, तो आप जितनी स्ट्रेटजी अप्लाई करो उससे तो नहीं हो सकता है ना। लेकिन अगर आप पेशेंस रखो, आप वेट करो, पैसे को अपना गोल्ड भी सिल्वर भी सब में रखे, पार्ट 30-40% इक्विटी में है, चलते रहो। जिस दिन जीवन में मौका देगा, क्योंकि अगर आप 2 टाइम मिस कर जाता है एक ट्रेडर, 2 टाइम मौका उसको मिलता है, उस टाइम आपको इसको याद रखना है कि 10 सालों के एवरेज के पास जब प्राइस आएगा निफ्टी की, तब हमारी इन्वेस्टिंग होगी। और वहां से किया गया इन्वेस्टिंग आपको 4 to 5 ईयर में ही एक बहुत बड़ा रिटर्न जनरेट करके दे देगा। ठीक है। तो आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आए थे कि सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे की जाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहाँ की जाए, जो बेस्ट तरीका है बताइए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के भी मैसेज आए थे, तो मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बनानी चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो सिर्फ एक मतलब पत्ता खोल के दे रहा हूं कि लो देखो, और आप ये मान लेना कि यहाँ पे किया गया इन्वेस्टिंग आपको पैसा देगा। सारी दुनिया डरी हुई होगी, सभी लोग उस समय चिल्ला रहे होंगे निफ्टी खत्म, दुनिया खत्म, लेकिन याद रखना जब तक इंडिया है तब तक निफ्टी रहेगी, डरना नहीं है। क्योंकि 10 सालों के एवरेज के पास लिया गया प्राइस अब क्या गिरेगा। हो सकता है आपके लेने के बाद 6 महीने साल भर तक एक रेंज में प्राइस रहे, आपके लेने के बाद 10-20% डाउन हो जाए, उससे ज्यादा डाउन नहीं होगा, फिर उस जोन में ज्यादा डाउन नहीं होता है। लेकिन डरिएगा मत, आपको रखिएगा कि मैं 4 साल 5 साल के लिए आया हूं मार्केट में, और उतना दिन शायद आपको इंतजार भी ना कर पाए, चाहे स्टॉक जब बढ़ेगा तो आप देख भी ना पाए, उसका झेल भी ना पाए। जैसे सीजी पावर टाइप के स्टॉक 6-6 रुपए हो गए थे 2020 में, आज जाकर देखिए कहां से कहां है। तो आप उसको रख भी शायद नहीं पाएंगे। मैंने क्या कहा, पानी के भाव मिलेंगे, वो पानी के भाव नहीं जो एयरपोर्ट में बिकते हैं या 5 स्टार होटल में, वो पानी के भाव जो हमारी नदियों में मिल जाते हैं, गाँव में मिल जाते हैं, वो पानी के भाव मिलने वाले हैं। या 10 रुपए 15 रुपए की बोतल मिल जाते हैं, वो वाली पानी के भाव मिलेंगे। ऐसे स्टॉक की कंडीशन हो जाती है। लेकिन उस समय हम लोग इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नहीं बन पाते हैं, हमें लॉस हो जाता है, हम वहां इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। इवन जब गिरता रहता है तो हम रायचंद और ज्ञानचंद के चक्कर में पड़ के अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर देते हैं, अपने स्टॉक को सेल कर देते हैं, ये सोच के कि हम ऊपर बेच देंगे नीचे खरीद लेंगे। आप ऊपर बेच देंगे नीचे कभी नहीं खरीद पाएंगे। जब नीचे आएगा तो आपको लगेगा और नीचे आएगा, और वहां आएगा तो लगेगा और नीचे आएगा, और इस चक्कर में आप कभी खरीद नहीं पाओगे। और नीचे नहीं खरीदोगे, फिर वहां से ऊपर आ जाएगा, फिर आप कहोगे यहाँ नहीं लिया, 100 रुपए पे तो 140 पे क्यों लूं। और इस कंडीशन में आपकी म्यूचुअल फंड भी निकल जाएगी, बहुत सा निकल जाएंगे। ऐसे बहुत से तिस्मार खां लोग थे जिन्होंने 2020 में बहुत सारे लोगों के म्यूचुअल फंड तक बिकवा दिए, फियर के मारे उनके होल्डिंग हटवा दिए, बहुत से हैं। मैंने तो आपको बचना है वो ऐसे लोगों से। आप खुद आगे बढ़ सकते हैं, सीखिए समझिए बाजार को। बाजार कठिन नहीं है, कठिन है कि हमारे जो काम करने का तरीका है वो कठिन है। आप उल जलूल की चीजें करते हैं वो कठिन है। आज देखो लोग बास्केट कर रहे हैं, बास्केट करके हंसी खुशी से जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वही बास्केट को हमने सैलरी ट्रेड में डाल दिया, फ्यूचर में डाल दिया, उसका भी इफेक्ट काफी प्रभावशाली है। तो मेरा कहना है कि हर चीज की दवा है, लेकिन क्या है कि आप उल्टा इलाज करोगे तो जाओगे। तो जो लोग भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं वो वेट करें, 30-40% अपना इन्वेस्टिंग, बाकी अपना जहां करना है करते रहिए, इंतजार करें अच्छे समय का। वो समय हो सकता है कि यहाँ से 6-7 साल के 8 साल के बाद आएगा, लेकिन जिस दिन जीवन में आए मेरे वर्ड को याद रखना है आपको। और उस दिन जब फॉल हो गंभीर, 17-18% ब्रेक कर दे निफ्टी अपनी जोन और नीचे जाने लगे, तो इसको लगा के रिलैक्स बैठे रहना है और कहना आओ। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आके इसमें टच कर जाए, याद रखिएगा हो सकता है यहीं तक आए और उसके बाद भागने लगे। क्यों? क्योंकि आज जो आपको ये टच दिख रहा है, ये जो टच दिख रहा है, ये टच नहीं था उस समय, ये उसके ऊपर से ही निकलता है। और जब प्राइस ऊपर निकलता है तो उस एवरेज के कारण मूविंग एवरेज भी ऊपर आती है, ये छलावा यहाँ होता है। आप टच का वेट नहीं करेंगे, इसको टच से पहले ही थोड़ा सा आप अपने पोर्टफोलियो को टच करना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे अपना ले रहे हैं। और जैसे ही 20 और 50 ऐसे में डे टाइम फ्रेम पे बाइंग आ जाएगी, ऐसी कंडीशन में सारी कुछ उड़ेल के हम खरीद के बैठ जाएंगे। तो याद रखिएगा, तो 30-40% हम इसके आसपास ही ले लेंगे, हम टच का वेट नहीं करेंगे, बाकी जब वो बाइंग में आ जाएगा तब ले लेंगे। लेकिन ये आपको समय आएगा। अब मान लो आप एज अभी 30 हो रही है, तो आपको ये 37-38 जब एज हो जाएगा तब मिलेगा। जब आपकी एज 20 हो रही होगी तो हो सकता है 6-7 साल बाद 27 में आप रहोगे, तब मौका आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप सेविंग कर रहे हो करो, आप गोल्ड भी में इन्वेस्टिंग कर रहे हो, निफ्टी भी में कर रहे हो, चाहे जहां भी कर रहे हो, आपकी मर्जी है। लेकिन जब ये मौका आए तो वहां चूकना नहीं, क्योंकि ये बाजार हम लोगों की लाइफ चेंज करने के 4 मौके देते हैं, 2 मौका हम लोग ऑलरेडी चूक जाते हैं।
दो अपने हाथ में होता है। तो आने वाले वक्त में जब आए तो घबराना नहीं है, चूकना नहीं है, रिलैक्स होकर बैठना है, आने दो। और जब आए तो जो गोल्ड भी होगा, सिल्वर भी होगा, उसको हम सेल करेंगे और उस पैसे से यहाँ पे हम स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सारे स्टॉक को एक पोर्टफोलियो बना देंगे और आराम से बैठ जाइए। वो आपको पूरी लाइफ टाइम की अर्निंग हो सकती है। मतलब आपकी 5-5 लाख रुपए की गई इन्वेस्टिंग हो सकता है कि 1 करोड़ 2-2 करोड़ में बदल जाए। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वैसा हुआ है पास्ट के। आप डाटा को टटोलिए तो ऐसा हुआ है। मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, मैं तो खुद तुक्का लगाने वाला इंसान हूं, लेकिन आप इसको पास्ट की डाटा को जाकर देखेंगे तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। एनीवे, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसके लिए मुझे खेद है। मैं प्रयास करता रहता हूं कि वीडियो छोटी हो, क्योंकि थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो कुछ नालायक आ जाते हैं, कहते हैं सर इतना लंबा हो गया, ये तो 5 मिनट में खत्म हो सकता था। बिल्कुल 5 मिनट में खत्म हो सकता था, मैं कर सकता था 2 मिनट में खत्म, लेकिन होगा क्या कि जो वर्ड मैंने आपको बताई है, जो आपको मोटिवेशन मिलेगा, वो आपको उस समय हम नहीं रहेंगे शायद, उस समय आपको ये मेरी वर्ड रहेगा, ये वीडियो रहेगा, तो आप देखोगे तो हिम्मत आएगी गिरते हुए बाजार में, और तब आप वहां पे समझ पाओगे और सीख पाओगे। तो इसीलिए मुझे बताना पड़ता है, लेकिन कुछ नालायकों के कारण दिक्कत होती है। वो भी बेचारे नालायक खुद से नहीं बने, उनके काफी लॉस हो चुके होंगे पास्ट में, जिसके कारण उनको बाजार से भरोसा उठ गया होगा, जिसके कारण वो ऐसा हो जाते हैं। उनकी भी कोई गलती नहीं है बहुत। तो मैं मुझे लगता है आने वाले में उनके लिए भी अच्छा होगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद आप सबों को। आप सबका दिन शुभ हो और गुड नाइट। और शाम में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है कि मॉर्निंग में अगर मिलेगा वीडियो आपको कल, तो आप ये मत कहना कि सर गुड नाइट मॉर्निंग में कह रहे हैं, है ना। क्योंकि मैं इसको प्रयास करूंगा कि आज ही अपलोड कर दूं, लेकिन अगर किसी कारणवश लेट होता है तो कल आपको मिल जाएगी। तो कल मिलेगी तो गुड नाइट आप कल वाला समझ लेना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।